अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बैंगन से बनने वाले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से कबाब, जिनको बनाना बहुत आसान है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। खाने में इनका स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पाव बैंगन लिए हैं, जिनको मैंने पानी के साथ अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। उसके बाद हमने नाइफ़ की मदद से इसको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेना है दोनों बैंगन को। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग हमने किस तरह से करनी है, पहले इसको इस तरह से बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लेना है और एक बार आपने चेक भी कर लेना है कि अंदर से ये ख़राब वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हमने इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर दोनों बैंगन को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद एक पैन लेंगे और इसके अंदर हमने सभी कट किए हुए बैंगन डाल देने हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डालना है, क्योंकि हमने इनको स्टीम करना है, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। बस 2 मिनट तक हमने इनको स्टीम करना है। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको हमने कवर लगा देना है और लो मीडियम फ्लेम पर इनको हमने 2 मिनट तक स्टीम कर लेना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए बैंगन हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हमने इतना ही इनको सॉफ्ट करना है। अब हमने क्या करना है, इसको चूल्हे से उतार के एक बर्तन में डाल लेंगे। इस तरह से एक खुले बर्तन में डालेंगे। बर्तन में डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। ये देखिए इसमें से भाप निकल रही है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से मैशर की मदद से इन बैंगन को मैश कर लेना है, क्योंकि हमने इनको सॉफ्ट किया है। बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरह से मैश हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन 3 टेबलस्पून मैदा। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान के फिर इसमें डालना है। अब जो बैंगन के अंदर पानी है, ये मैदा उस पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। मैदा डालने के बाद हमने चम्मच के साथ इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि बैंगन के अंदर मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी गुठली भी ना बने। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का ही इसमें टमाटर डालेंगे बारीक काट के। टमाटर के अंदर जो बीज वाला हिस्सा होता है ना, उसको हमने निकाल देना है, क्योंकि उसमें पानी होता है, तो पानी वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें बारीक काट के डाल दी हैं। उसके साथ ही यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 3 ब्रेड के स्लाइस, जिसको हाथ के साथ इस तरह से तोड़ के इसमें डाल देंगे। इसके ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ब्रेड बहुत जल्दी इसमें मिक्सअप हो जाएगी। तो इस तरह से हाथ के साथ हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, तमाम सब्जियां वगैरह अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। तो ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसके लिए 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे, 1 पिंच इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग या 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया। इसको हाथ के साथ मसल के डालेंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा आएगा। तमाम मसाले डालने के बाद हमने चम्मच के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसालों की क्वांटिटी भी इसमें कम ही रखनी है, क्योंकि सब्जियों का स्वाद जितना ज़्यादा आएगा, बैंगन का स्वाद जितना ज़्यादा आएगा, उतने ही कबाब मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर ली है। अब बारी आती है इसके कबाब बनाने के लिए, जिसके लिए हमने हाथों के ऊपर अच्छे से ऑयल लगाना है, क्योंकि ये जो बैटर है ये थोड़ा चिपचिपा सा है, तो हाथों के ऊपर चिपकेगा नहीं। इस तरह से 1 टेबलस्पून बैटर लेंगे और इसका इस तरह से कबाब बना के तैयार कर लेंगे, जो कि बड़ी ही आसानी के साथ बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर पैन के अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। इसको हमने ऊपर से कोई चीज़ वगैरह नहीं लगानी, ना ब्रेड क्रम लगाने हैं, ना अंडा लगाना है। बिल्कुल सिंपल हमने कबाब की शेप दे के इसको फ्राई करना है। ये देखिए एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब दूसरी साइड से भी हमने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो इन कबाब को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं आए। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट शेप में हमारे ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बाकी के कबाब बच चुके हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हो चुके हैं।
तो चलिए अब इनको अच्छा सा सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, मज़ेदार से हमारे बैंगन के कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं और खाने में तो इनका स्वाद बहुत ज़्यादा है। आप इसको केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं या दही के रायते के साथ। तो देखिए ये कितने मज़े के लग रहे हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।